शायरी का सेगमेंट कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके लिए मुझे शायर चाहिए, अच्छे शेर चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? भाई मेरे पास है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा पाकिस्तान लाखों में। वाह वाह वाह, आप मेरा वाला सुनो। भाई रुक जाओ पहले ना बेटा, ये सच है ना, ये शेर को बचकाना शेर है बेटा, ये नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड मोहब्बत में आप रहते हो मेरे दिल के अंदर। वाह, कभी इधर कभी बंदर। नहीं ये हो नहीं पाएगा तुम्हारे पास, तो तबाह कर दो। लकड़ी की काठी काठी। नहीं ये छोड़ दो, ये शेर ही नहीं है बेटा, ये इस तरह थोड़ी बनेगा लकड़ी की। बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम बनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इन हालात के बावजूद खैरियत से होंगे। हैं तो तालियां बजाइए। बहुत भाई, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो नई नस्ल के नुमाइंदा शायर हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शायरी के मादूम होते हुए आर्ट को दोबारा जिंदा किया। आज की नस्ल में जो शायरी का शौक है उसकी एक वजह आप भी हैं। आपकी शायरी में मौजूद है इश्क, मोहब्बत और जुनून। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हजरत अली ज़रियून। अली भाई आइए। इस शो की रिवायत ये है कि जो भी गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है, और आज कमाल ये है कि असली गेस्ट आया है शेर सुनाने के लिए। तो आता हूं। आपकी नजर है कि मैं तेरा यार हूं, बेसिक दुश्मन भी जानते हैं तेरे। मैं तेरा यार हूं, दुश्मन भी जानते हैं तेरे। तू यार है तो मुझे यार क्यों नहीं लगता? वेरी अली भाई, थैंक यू, वेलकम। अली भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो पहले ये कहते ही चलूं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हसना मना में आए, और ये दूसरी बार है कि आप हसना मना में आए। हाँ। क्योंकि पिछली बार आप किसी और गेस्ट है कि दूसरी बार आ गया हूं तुम्हारे सामने। दूसरी बार आ चुके। अली भाई मैं पहला सवाल पहले ही पूछना चाहता हूँ, वो ये कि ये शायर होता है ये पैदाइशी होता है या कोई बच्चा ये भी सोच सकता है बड़ा होकर शायर बनूंगा? आपको क्या लगता है? एक फैक्ट्री है यहाँ पे, पैदाइशी होते हैं शायर, पैदाइशी होते हैं। तो अगर मैं शायर का बाप या माँ बाप ये सोचें कि मुझे शायर बच्चा पैदा करना है, तो शायर बच्चा पैदा कैसा किया जाए? यार ये तो किसी तरह भी नहीं हो सकता कि आप सोच के कुछ भी पैदा करें। अगर कोई सोच के पैदा करे तो ताबिश हाशमी कैसे पैदा होता है? तो उसके लिए बस ये है कि आप, ये कुदरती तौर पे है, अल्लाह की तरफ से है कि आप शायर हैं। ठीक है। तो अगर आप शायर हैं तो आपको ऐसी सोहबत मिलती है, आप किताबें पढ़ते हैं, तो किसी न किसी दिन शायर जो बंदा है वो पढ़ता है शायरी, तो एक दिन उसको पता चलता है कि मैं शायर हूँ। ट्रिगर हो जाती है। हाँ, ट्रिगर हो जाती थी। अक्सर मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, शायर कहता है आमद। हाँ। अच्छा, आमद के डिफरेंट तरीके होते हैं या सबकी आमद एक ही तरीके से होती है? कोई टोटके होते हैं कि आज मैं उल्टी शर्ट पहनूंगा आमद होगी, अब मैं नमक वाला पानी पी लूंगा आमद होगी। आमद कैसे होती है? नहीं, आमद का मामला है सबसे बेहतरीन कैफियत है। आप कभी उदास हैं, कोई ट्रेजेडी है, कोई खुशी है आपको, आप किसी फील में हैं। मेरे लिए आमद मोहब्बत है। ठीक है। तो जब आप मोहब्बत में हैं तो वो हर वक्त आप उस फील में हैं। तो वो जो फील है वो शेर की सूरत में, फिर ख्याल की सूरत में आप पर नाजिल होती है, आप उसको सफ़े पर लिख देते हैं। आपने कहा, मैं लफ्ज़ पकड़ के चलूंगा। हाँ। आपने कहा कि मोहब्बत होती है, हाथ पकड़ के नहीं चल रहे थे। हाँ। मोहब्बत होती है तो आमद होती है। हाँ। तो आपके तो दीवान के दीवान है, आपको मोहब्बत कितनी बार हो रही है? ये यार मोहब्बत मुझे जो है वो एक ही बार हुई, लेकिन ये है कि आदमी को इंसान अच्छे लगते हैं। हाँ। आप जिंदगी का सफ़र जारी है, आपको कदम कदम पे, जैसे मेरा शेर है कि इतने हसीन चेहरे मिले, वाह, तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले, तुम नहीं मिले, वाह, और दुनिया तो चाहती ही यही थी कि मत मिलो, सबसे मिले थे, मुझसे मिले, तुम नहीं मिले। वाह। तो जो नहीं मिलता ना वो रहता है, उसकी कमी शेर की सूरत में आती है, गज़ल की सूरत में आती है, आर्ट की शक्ल में आती है। अच्छा अली भाई, एक और सवाल। एक तो मैं क्योंकि एक ऐसे फैमिली से हूँ जिसमें शुअरा मौजूद थे, बिल्कुल, बचपन से मैंने शुअरा देखे, इनमें बैठा, बल्कि आपने मुशायरों की निजामत भी की है। निजामत भी की है, एक आध बार ये काम भी मुझसे लिया गया।
अच्छा, मगर एक चीज जो मैंने बचपन से देखी है कि शुअरा की आपस में नहीं बनती, हर शायर दूसरे शायर से नाराज ही है यार। क्यों है यार? ये बहुत शुरू से है। उसकी वजह ये है कि इसका सबब ये लोग हैं, इन लोगों की मोहब्बत है। जिससे ये ज्यादा मोहब्बत करते हैं, शायर कहता है यार इससे क्यों ज्यादा मोहब्बत हो रही है, मुझसे क्यों नहीं हो रही, जबकि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की इनायत है। हाँ। मेरा ये मानना है, मेरा शेर है इसके ऊपर कि हम नहीं रोकते रास्ता किसी नौवैशी का। वाह, नौवैशी बहुत ही तरकीब है। हम नहीं रोकते रास्ता किसी नौवैशी का, दश्त जागीर नहीं कैस की, आओ आओ। वाह वाह, दश्त जागीर बहुत अच्छी। तो आप जब रास्ता बनाएंगे किसी के लिए तो अल्लाह आपके लिए रास्ता खोल देगा। मोहब्बत के लिए मैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक बात कहा करते हैं कि शायरी आप बहुत अच्छी मुरस्सा गज़ल कह के असातिज़ा से दाद ले सकते हैं, लेकिन ये जो इनकी मोहब्बत है ना, ये अल्लाह देता है। इसके लिए दुआ ऐसा ही है, ऐसा ही है बेसिकली आवाम। तो फिर जब आप इन्हीं की इतनी बात कर रहे हैं तो इन्हीं में चलते हैं। इनके पास आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत और सवाल भी है। तो आओ भाई, पहला कौन है, जल्दी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अताउल्लाह जी। ओके सर। मेरा अली भाई से एक सवाल है कि पुराने दौर में जो शायरी थी, ये बादशाहों के दरबारों में इसको बड़ी पजीराई और बड़ा इस किस्म का जो है सरपरस्ती जो है वो हासिल थी। तो आज के मॉडर्न दौर में ऐसा क्यों नहीं है? मतलब कि हुकूमती लेवल पे या सरकारी सतह पे इसका क्यों नहीं वो इस्तेमाल? रिकग्निशन है, सरकारी सतह पे शायर माना जाता है कि आर्टिस्ट है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम सवाल है। मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं, हमें जो आवाम की मोहब्बत हासिल है वो सबसे ज़्यादा हासिल है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऐसे शुअरा हैं, नौजवान शायर हैं, सीनियर शायर हैं कि जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उन्हें प्रोग्राम्स में नहीं बुलाया जाता। उनको बुलाया जाना चाहिए हुकूमती सतह पे। हाँ। जैसे मैं ये समझ, और बाकी अब जो शायर है वो कसीदा गो नहीं है। हाँ। अब तो वो आवाम की बात करता है, वो आवाम के मसाइल की बात करता है, इसीलिए वो आवाम का पसंदीदा और महबूब शायर होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। जो आवाम का पसंदीदा है वो सरकारों को कम ही आता है पसंद। गहरी बात, गहरी बात। वाह। अता सर, आप आए हैं तो वो शेर अता करके जाए ना आप। हम उनकी गली में एक काम से गए, फिर हर काम से गए। वाह। अली भाई क्या पूरा करेंगे? वो मुझे गली से जो है ना, वो जॉन साहब का शेर याद आता है। अता हो। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। वाह। और गली गली गई, क्या बात। बहुत शुक्रिया था सर। ये जॉन साहब के लिए दाद है, तालियां जो होनी चाहिए जॉन एलिया साहब के लिए। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया खान। नाजिया, आप क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर की। सवाल पूछेंगे? जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन है कि आप बाल क्यों नहीं कटवाते? आप छोटे बालों में बहुत क्यूट लगेंगे। अली भाई, आवाम की ख्वाहिश है कि आपकी जुल्फें कहीं परेशान हो ही जाएं। हाय, क्या अच्छा जुमला है यार। तुम्हारे साथ बैठ के बात करने का सबसे अच्छा एक मैं बात कहूँ कि इस वक्त मैं बहुत सारे मेज़बानों के साथ बैठा हूँ, लेकिन जैसी उर्दू तुम्हारी अच्छी है, जिस तरह से तुम बात करते हो, वो कोई और नहीं करता। तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि मुद्दा वहीं का वहीं। मैंने बड़ी कोशिश की मैं घुमा लूँ, लेकिन नाजिया जाएंगी नहीं जब तक अपनी कुछ जुल्फें आपके साथ अपने साथ ना ले जाए। आपका डीएनए चाहिए। मुझे असल में अच्छा लगता है अपना आप ऐसे, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं बदल के किसी को अच्छा लगूंगा तो मैं क्या अच्छा लगूंगा। बहुत अच्छा। अच्छा, शायरों में मैंने देखा है अक्सर जुल्फें दराज रखते हैं। सबके जनाबे मीर, हजरत गालिब और सबकी जुल्फें, जॉन साहब और बहुत सारे लोग। शायर के पास टाइम नहीं होता या उसको बाल बड़े रखना या नाई से उसकी नहीं बनती, क्या सीन है? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। नाइयों से नहीं बनती उनकी, ना कसाइयों से ना नाइयों से बनती नहीं किसी की। थैंक यू मैडम। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना जमील। हिना, आप क्या करती हैं? प्रोफेसर हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट की। अरे माशाल्लाह, कॉमर्स की बिजनेस पढ़ाती हैं? यस। वेरी नाइस। कोई सवाल पूछेंगे अली सर से? सर, वैसे तो आप टिकटॉक को गालियाँ देते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके फेम की वजह टिकटॉक भी है? मैंने कभी किसी मीडियम को गाली नहीं दी, उल्टा मैंने लोगों से गालियाँ शायरों से सुनी है टिकटॉक की वजह से। तनकीद आप करते हैं अली भाई? हाँ, मतलब टिकटॉक पे आपके तनकीदी जुमले मौजूद है मार्केट में। मैं ये कहता हूँ कि टिकटॉक हो, वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी मीडियम हो, मीडियम बुरा नहीं होता, उसका कंटेंट मैटर करता है। जैसे हमसे पहले मैं देखता था कि टिकटॉक पे बहुत सी वाहियात चीज़ें आती थी। अब क्या होता है कि अब नौजवान बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो शायरी पे लिपसिंग करती हैं, वो पीछे बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद वो शेर में बात करते हैं
किसी शायर की आवाज़ लगाते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो सामने आती हैं जिन पर मिलियन ऑफ व्यूज़ हैं। बिल्कुल अब तो मामला बदल गया है, पहले की बात शायद और थी। अब अच्छा हो गया टिकटॉक, जब से अली भाई के शेर आने लगे अच्छा हो गया। अच्छा अली भाई, आपके शेर जब इस तरह इस्तेमाल होते हैं, जाहिर बात है आपको उसका ना पैसा मिल रहा है ना वो क्रेडिट दे रहे हैं, एस्थेटिक्स में बनाते हैं कि यूं गमगीन बैठा है एक लड़का, उस पर आपका शेर लगा हुआ है, तो आपको अच्छा लगता है ये बात, या आप कहते हैं यार ये क्या बात हुई? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो क्रेडिट की जहाँ तक बात है तो वो तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर तो सब होता है। ये आवाम का है, शायर का जो भी वो बोलता है, जो स्क्रीन पे है, सफ़े पर है, वो सब इन लोगों का है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि शायद ये किसी से मोहब्बत में कुछ कहना चाहते होंगे, गम में कुछ कहना चाहते होंगे, वो जब लफ्ज़ इनके नहीं मिलते इन्हें अपना शायर याद आता है, बहुत तो फिर ये उसको आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड, हमेशा अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसाम। हसाम, क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं? हाँ जी। खरीदो फरोख्त? जी। वेरी गुड। कोई सवाल? अली भाई से मेरा सवाल है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों भाई क्यों? दिन ब दिन मेरी शायरी का वजन कम होता जा रहा है और मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अली भाई, शायरी का वजन कम हो रहा है लड़के का, उसका बढ़ रहा है, क्या देंगे? यार तुम ना भूखे पेट शेर कहा करो। हाँ ये अच्छा है। असल में अच्छी बात है, शायर का वजन कम ही होता है। अच्छा, मैंने देखा अक्सर शायर पतले से होते हैं। अच्छे शायर पतले हो। अच्छे शायर पतले। अच्छा ये देखिए आप, शायर हमेशा मैंने देखा है आजमा लो, देख लो। अच्छा शायर पतला होता है और बड़ा कवाल मोटा होता है। हाँ, ये कैसी बात? जबकि दोनों का बैठने का काम है। हाँ, ये क्यों है? यार मेरा ख्याल है कि कवालों को चूंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनका बहुत बड़ा फ़न है ये। कवाली के अंदर सिर्फ आवाज़ नहीं, बहुत स्टेमिना चाहिए, घंटों वो बैठ के गाते हैं। माशाल्लाह खुराक ही उनकी ऐसी अच्छी होती है कि सिर्फ खाना है और गाना है। और शायर तो मतलब सिगरेट और चाय पे निकल जाते हैं पूरे दिन। हाँ, जैसे अभी तुमने भी यही किया है, सिर्फ चाय ही पिलाई और क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? सर रजा। रजा, क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आप भी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं? वेरी गुड। छोटी छोटी उम्रों में काफी बड़े काम कर रहे हो तुम। हाँ, बस सीख रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस। क्या सवाल? सर अली से मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक शायर भी हैं, एक सेलिब्रिटी भी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर हम क्या सोचें अपने बारे में? शायर की शादी क्यों नहीं हुई अली भाई? जबकि अब मैं एक चीज और आप पे कमेंट करना चाहूंगा कि एक जमाना ये था कि शायर जो था वो सबसे, उसका इमेज ये होता था सबसे बदहाल आदमी, सबसे गरीब आदमी, कभी बाग में सो रहा है, बड़े बड़े शुअरा की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही, ऐसे। नशों में पड़ गया है, रोडों पर है। मगर अब आपको देखा जाए तो आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप बड़ी जगहों पे जाते हैं, बड़े होटलों में खाते हैं, आप एक, आपको देख के लगता नहीं है कि अंदर से इतना बड़ा शायर निकलेगा। लेकिन जहां तक बात हुई इश्क, आपने बताया मोहब्बत से ही शायरी की है आपने, बिल्कुल ऐसे। तो शादी नहीं कर रहे आप क्यों? यार शादी जो है बहुत मुश्किल है। नहीं हो जाती है। हाँ। असल में हमारा जो मुआशरा है ना, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। एक मैं एक शेर मैंने कहा था और वो उस पर बहुत सी बात भी हुई कि निकाह करने में दुश्वारियाँ, जिना आसान। वाह। निकाह करने में दुश्वारियाँ, जिना आसान, उजड़ रहे हैं जो पर्दे तो अब गिला क्या है। वाह वाह। उजड़ रहे हैं जो पर्दे तो अब गिला क्या है। शादी जैसा जो इतना खूबसूरत बंधन है हमने बहुत मुश्किल कर दिया है। पर्सनली मतलब मेरे लिए ये है कि अभी तक ऐसा कोई जहन में नहीं है इसकी तरफ ख्याल या कुछ ऐसा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। इस सवाल पे मैं हमेशा बुखला जाता हूँ कि मेरा ध्यान ही नहीं है इस तरफ। आपका ध्यान ही? मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अपना शेर कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का ये एक हल है, कुछ ऐसा है मामला मेरे साथ। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा मामला हुआ तो इंशाल्लाह मैं, लेकिन अब रज़ा मैं कर लूँगा शादी, मुझे लग रहा है। हमारे लिए भी करें। आपके लिए तो शायरी कर रहा हूँ। बेटा शादी को अपने लिए करेंगे, आपके लिए क्यों करेंगे? वो तो वजह होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अली भाई, आज मैं अक्सर कहता हूँ दूर दूर से आए, आज वाकई हमारा क्राउड जो है वो दूर से आया, खानेवाल से। अरे आपको देखने के लिए, आपको खानेवाल मेरी पसंदीदा तरीन जगह है। कौन सी? खानेवाल मेरी पसंदीदा तरीन जगह है। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? नदीम अब्बास सवाती। सर को सवाल पूछेंगे। मेरा सर से सवाल ये है कि अगर
किसी लड़की पे दिल आ जाए, ओके, अभी भी और बहुत सी ट्राइयाँ कोशिशें करने के बावजूद भी बंदा इम्प्रेस ना करे और शायरी का सहारा लेना पड़े, तो कोई ऐसा एक अदा करें कि एक ही शायर में सारा, एक शेर इन्हें ऐसा दे दें सर कि बस इनको दोबारा शेर की जरूरत ना पड़े। भाईजान, आपको लगता है कि अगर शायरी से मसाइल हल होते तो मैं सिंगल होता अभी तक? थोड़ा सा इलाज और थोड़ा सा शेर दे दो। हाँ, इलाज तो अल्लाह ही करेगा। मैं आपको शेर सुना देता हूँ, अल्लाह करे आपकी मुराद बर आए कि इतने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, और बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। क्या बात है सर जी, बहुत अच्छा शेर, वाह। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। शादी हुई भी आपकी? जी सर। तो अब क्या मुसीबत? आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, मुसीबतें खुद गले आके पड़ जाती हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि लोग आपसे मोहब्बतें कर रहे हैं आके? ओह, भाईजान आप उन्हें जरा चेक कर लो, फरिश्ते ना हो सवाल जवाब करने आए हुए हो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राव अरसलान है। क्या करते हैं राव आप? सर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन अब एज अ प्रोफेसर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सवाल पूछिए। सर मैं सबसे पहले सवाल पूछने से पहले आपके सामने एक शेर सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। सर, और कितना कहूँ मैं उसकी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में, और कितना कहूँ मैं उसकी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में, रूह भी मेरी मुझसे छीन कर ले गई, रूह भी मेरी मुझसे छीन कर ले गई, मैं न रहा उसके बाद में। अच्छा, मैंने एक सर सवाल से पहले मैंने ये देखा है आजकल का जितना शायर है वो मोहब्बत की परेशानी में है, चली गई, नहीं आई, पागल हो गया मैं, सेटिंग नहीं बन पाई। इसके अलावा मसले मैंने देखा है कि नौजवान नस्ल को पढ़ ही नहीं रहे। यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। मेरा शेर है इस पर कि मुझे एक लड़की से मिलना है बस, मेरा मसला कायनाती नहीं। वाह, बहुत अच्छा, मेरा मसला कायनाती नहीं। तो हम लोग जो हैं, हमारा मुआशरा इतना ज़्यादा उसके अंदर चला गया, पाबंदियों के अंदर, कि बात भी नहीं हो पा रही है। तो मोहब्बत का मसला बहुत बड़ा मसला है आज के हमारे मुआशरे में। ये जो आप देखते हैं कि सख्ती बहुत ज़्यादा है, तलखी बहुत ज़्यादा है, उसका बेसिक रीज़न ये है उसके पीछे कि मोहब्बत कम हो गई। जब आप मोहब्बत से बात सुनना चाहेंगे, बात जैसे जॉन साहब का शेर है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। वाह वाह। अब सवाल पूछिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मुशायरा पढ़ते हैं जी तो आप पे कभी पैसे निशावर किए जाते हैं, तो वो कितने होते हैं और आपको कैसा लगता है? नहीं, सवाल ऐसा होता है। अली भाई, कितने सबसे ज्यादा कितने पैसे वेल में दिए गए? वेल देते हैं शायरों को या निछावर करते हैं? यार निछावर भी करते हैं, उनकी मोहब्बत के अंदाज हैं। एक बार बड़ा एक मामला हुआ था, मैं कहीं पढ़ रहा था तो माँ के हवाले से मेरी एक नज़्म है, खासी तवील है वरना मैं आपको सुनाता। तो साहब आए तो उन्होंने, वो रो रहे थे और वो कह रहे थे कि आप ये पढ़ते जाएं, और मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे थे और वो क्या था। तो उन्होंने वो सारा जो ब्रीफ केस था बाकायदा ना, वो खाली कर दिया था सारे का सारा। शायर दब गया ना। तो शायर नोटों में से निकल के, और ये कभी फूल निछावर होते हैं, कभी पैसे निछावर होते हैं। ये मोहब्बत के अंदाज है। पसंद क्या है, फूल या पैसे? डेफिनेटली फूल। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, समझ आए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मैं शायद बहुत से लोगों को बोरिंग लगता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस बात को पसंद भी करते हैं। मुझे लगता है कि ब्यूटी जो है वो रंग नहीं है, वो मेकअप नहीं है। मेरा शेर है कि पिछली सफ़ों से एक उदासी हुई तुलू, वाह, पिछली सफ़ों से एक उदासी हुई तुलू, मेकअप की भीड़ में भी उसी पर नजर गई। क्या बात, मेकअप की भीड़ में भी उसी पर नजर।
वेलकम बैक टू असना मनाए। आज शमाए महफिल मौजूद है हजरत अली ज़रियून के सामने। अली भाई, क्राउड में अभी कुछ लोग बाकी हैं जो सवाल करना चाहते हैं, एक बार फिर चलते हैं इनके अंदर। जी बिल्कुल, लेकर आते हैं इनसे कुछ सुनहरी सवाल। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वेरी नाइस। इतने सख्त बैठे हुए हैं आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं? बेगम बैठी हुई है। अच्छा फिर ठीक, कंट्रोल में बैठे। सवाल पूछो। जी, मेरा अली भाई से सवाल है कि मेरी जो बेगम है, अक्सर मैं टूर पे जाता हूँ और ये नाराज़ रहती हैं, तो इनको मनाने के लिए एक शेर अगर हो जाए तो। सबसे पहले तो वो काम बंद करो जिनकी वजह से वो नाराज़ होती है। हेल्दी एक्टिविटी है भाईजान, साथ ले जाओ ना आप टूर पे बेगम को साथ लेके जाओ ताकि नाराजगी का मौका ना। शेर से फिक्स थोड़ी होंगी वो। 2 टूर इनके साथ होते हैं, जो तीसरा करना होता है दोस्तों के साथ। उसी में तो मसला है भाईजान। उस पे मसला है। चले तो वो ये शेर है, आप सुना दिया करें कि जिससे मिलता हूँ तुम्हें आके बताता भी तो हूँ। वाह वाह, जिससे मिलता हूँ। मैं शेर सुना रहा हूँ, आपने ये करना भी है, ठीक है? जिससे मिलता हूँ तुम्हें आके बताता भी तो हूँ, बस बताता ही नहीं तुमको मनाता भी तो हूँ। नाराज जो नाराजी है, मेरा नहीं ख्याल के नाराजी, ये जो औरत का शक होता है ना, ये कहीं ना कहीं ठीक जरूर होता है। मैं जानता हूँ, मुझे खुद पता है अली भाई, ऐसे थोड़ी। अली भाई इस पे तो लड़ाई करवा रहे हैं आप। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा। लड़ाई करा रहे हैं। लड़ाई नहीं मैं करवा रहा, मेरा काम सुलह करवाना है, लड़ाई करवाना तो है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि औरत को, जब आप मियाँ बीवी हैं, आपके जो भी आपके साथ हैं, तो उनको वक्त की ज़रूरत होती है, जैसे आपको होती है। तो ज़रा सा पूछ लेना, बता देना, वो राज़ी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, थैंक यू अली भाई। थैंक यू हमजा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मंसूर। मंसूर भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सही बताएं। जी जी, ये झूठ नहीं बोला। जी बिल्कुल, वापडा में हूँ। वापडा में? जी जी। जॉब में काम ही क्या होगा? काटना। कुछ बंद किया, चले गए। वापडा में करते हैं माशाल्लाह काम। बताइए जी। अली भाई से मेरा सवाल है कि 2 इक़साम के शायर होते हैं, एक दिल जले और दूसरे दिल फेंक, तो आप उनमें से कौन से हैं? यार दिल फेंक हैं मेरे, लेकिन तू ना घबरा तेरी हया करेंगे। जानी ये पुराने वक्तों की बातें हैं, और दिल फेंक होना भी कोई इतना बुरा नहीं है। हाँ। आपको हुस्न मुतासर करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो मसला है आपके साथ। मुतासरीन हुस्न में से हैं आप? ऑफ कोर्स मैं हूँ, मुझे हुस्न पसंद है। शायर, मैं बचपन से शायरी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अगर शायर के तखय्युल के हिसाब से कोई तस्वीर बना दी जाए तो वो एक अजीब सी औरत बनती है। महबूब की झील जैसी आंखें, ठीक है, हिरनी जैसी टांगें, सेब जैसे गाल, नागिन जैसी जुल्फें, ठीक है, ये तो जैसी गर्दन, चुड़ैल सी लग रही है मुझे। महबूब तो नहीं लग रही है। अगर हिरनी जैसी टांगें देती, महबूब भागते ही रहे, पकड़ते रहे महबूब को। यार झील सी जैसी, डूब गए आप। तो महबूब का फायदा क्या हुआ जब इतना अजीब सा महबूब है? बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी क्या डेफिनेशन है हुस्न की? यार हुस्न, मैं शायद बहुत से लोगों को बोरिंग लगता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस बात को पसंद भी करते हैं। मुझे लगता है कि ब्यूटी जो है वो रंग नहीं है, वो मेकअप नहीं है। मेरा शेर है कि पिछली सफ़ों से एक उदासी हुई तुलू। वाह। पिछली सफ़ों से एक उदासी हुई तुलू, मेकअप की भीड़ में भी उसी पर नजर गई। क्या बात, मेकअप की भीड़ में भी उसी पर नजर। तो डेफिनेशन हर आदमी की अपनी अपनी है। मेरी डेफिनेशन ये है कि हुस्न जो है वो इंसान की शख्सियत है। वो आप जितने आप अंदर से सच्चे हैं ना, उतने आप हसीन हैं। अली भाई, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च की तो इंटरनेट पर जो आपके नाम से बहुत सारे गलत शेर भी पड़े हुए। अल्लाह अकबर। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर बैठे हुए। अच्छा, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, समझ लें। ठीक है, आपने बताना है इसमें से, बल्कि मैं ऑडियंस से ही पूछता रहूंगा कि कौन सा शेर आपको अली ज़रियून का लग रहा है और कौन सा नहीं। पहले ऑडियंस से पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि है कि नहीं। ठीक है। तो पहला शेर दिखाओ भाई, क्या है? तुम लोग जो तहजीब हवस तक नहीं रखते, तुम हमसे ये कहते हो कि ये इश्क ज़िया है। आपसे पूछने से पहले ऑडियंस से, भाई कितने लोग समझते हैं, तालियां बजा के बताएंगे कि अली ज़रियून का शेर है? कम लोग समझते। अली भाई, ये शेर आपका है? जी मेरा शेर। भाई अली भाई का ही शेर है यार, ये शेर अच्छा है। अगला दिखाओ भाई। अली ज़रियून कहते हैं कि उसके वादे अगर सच्चे होते तो आज हमारे जुड़वा बच्चे होते। जिनको लगता है अली भाई का शेर है, तालियां बजाएं। अली भाई आपका शेर तो नहीं है। ये शेर ही नहीं है। हाँ, ये तो ख्वाहिश है। ठीक है, अगला। लफ्जों में इतना जहर कहां से लाते हो, लगता है सांप फ्राई करके खाते। अली भाई शेर तो है,
क्या आपका है? अली भाई ये है आपका? नहीं, ये आपका शेर नहीं है। दिखाओ भाई अब क्या है शेर। लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। ये तो अली भाई का शेर है। अच्छा शेर है अली भाई, माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, जब ये इन शेरों पे, ये आपके शेर है, ये गूगल से उठाए हमने, मतलब गूगल पे अली ज़रियून के साथ ये शेर लिखे हैं? ये सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा, मैं तो गालिब के साथ भी देखा हुआ है ऐसा, गालिब के साथ और जॉन साहब के साथ, फराज साहब के साथ। बस शायद उन्हें लगता है कि उनके पसंद है, जो उनका दिल चाहता है, तो वो किसी की तस्वीर के साथ कुछ भी लगा देते हैं। ठीक है। बचपन में कोई 1 रुपए की किताब थी, मगर वालिद साहब से ठीक ठाक ठुकाई लग गई उस किताब के चक्कर में। कैसे, तुम्हें किससे बताई ये बात? मुझे वालिद साहब ने नहीं बताया, ये उस किताब बेचने वाले ने बताया। हाँ, इट्स ट्रू। 1 रुपए की किताब के लिए ठोके? कौन सी, कैसी किताब? नहीं, वो असल में मैंने 1 रुपया जो है वो इजाज़त के बगैर लिया था। ओके। तो उस वक्त बहुत बच्चा था, तो वो पढ़ा हुआ था सामने, तो वो लाइब्रेरी से किताबें मिलती थी। ठीक है। तो मैं बचपन से किताबें पढ़ता आ रहा हूँ, बहुत शौक से पढ़ता था। ठीक है। तो मैं जब वहाँ गया तो वो रुपया था, तो मैं गया, मैंने जाकर उनको पैसे दिए, किताब लेकर आया, घर आया तो अब्बा ने कहा कि आप किताब लेकर आए हैं। मैंने कहा जी। कहते तो बेटा पैसे, तो मैंने कहा वो आए थे। तब फिर वो अच्छी वाली धुलाई जिसे कहते हैं ना, वो हुई। सच बोलने पे भी पिटे? हाँ, तो वो सच बोलना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे वो डेफिनेटली दैट, आपने तो सच बोला। वो चोरी थी, तो चोरी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जब दांत देते हैं तो सादा दांत नहीं देते कि वाह 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 वाह, बल्कि आप माथे पे बोसा भी दे देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने कभी अपना इजहार रोका नहीं है, कर दिया। और मुशायरे में बाज़ औक़ात बहुत जूनियर शायर होते हैं, तो दाद उनके लिए खून का दर्जा रखती है। ठीक है। क्योंकि हमारे सीनियर्स अक्सर ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबानें बंद रहती हैं, हाँ, कुछ भी नहीं कहते। तो वो बच्चा जो शेर सुना रहा है, उसको अगर उसका सीनियर आगे उसका माथा चूम लेगा, तो मेरा ख्याल है उसका हौसला आसमानों पे पहुंच जाए। तो वो मैं इसलिए बदनाम हूँ, इसलिए मैं। ख़वातीन शुआरा आपके सामने अच्छा शेर पढ़ते हुए डरती तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरती। मेरे सामने अच्छा शेर पढ़ते हुए कोई खातून लड़की नहीं डरती। उन्हें मेरा पता है कि अगर आप उनको दाद ऐसी देते हैं, हाँ, मैं सुकून से बैठ के क्या वाह वाह वाह, हाँ, वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा अली भाई, मैंने ये देखा है कि एक ज़माना ये था कि शुरा जो थे उनको बहुत कम अमाउंट मिलता था। आपने जब शुरू किया होगा तो मैंने सुना 500 रुपए मिले थे पहले। हाँ, रेडियो का चेक था 500 का। 500 रुपए का। यार तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। क्या करें अली भाई, करना पड़ता है ना, मतलब फायदा क्या रहेगा फिर आपको बुलाने का। लेकिन 500 रुपए में तो कुछ नहीं होता होगा। अब मैंने देखा लाखों कमाते हैं शुरा, थोड़ी थोड़ी आधे घंटे के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्या ऐसा चेंज हुआ है? ये पैसा कहाँ से आ गया शायरी में? पहले क्यों नहीं था ये शायरी? ऐसा शायरी में नहीं है। आप शायरों के ज़रा से पैसे लेने पे आप कह रहे हैं भाई, एक ड्रामा राइटर जो है वो 20-20 लाख लेता है पाकिस्तान में। जिस तरह के ड्रामे वो लिखते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, कोई उनका इतना ज़्यादा मयार नहीं होता है। हाँ। अभी कुछ ड्रामे ऐसे नए आए हैं, कुछ नाम ही चेंज होते हैं, बस कैरेक्टर के स्टोरी वही स्टोरीज, वही कहानी है, और उस पर वो 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। एक शायर अगर एक मुशायरे का 5 लाख ले लेगा तो क्या तकलीफ है यार? मुझे कोई तकलीफ, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। शायर ले दवा के लिए, मैं तो कहता अच्छी बात है। और इससे शायरों के हालात चेंज हुए हैं। हाँ। इससे नौजवानों को बहुत सारे मौके मिले हैं। अब वो अपने वालिदैन से कहते हैं कि अब शायर सेलिब्रिटी है, वो मुख्तलिफ मुल्कों में परफॉर्म करता है, दुनिया भर के स्टेजेस पे जाता है, अवार्ड शोज में जाता है, टॉक शोज में जाता है। अब शायर का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो मामला नहीं है आज से 200 साल या 100 साल पहले या 60 साल पहले। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जा। तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या। तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या। हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। वाह, बहुत आला ले। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं दौरे हाजिर के बड़े शायर अली ज़रियून साहब। अली भाई, वक्त हुआ है कि अवामी मुकाबला किया जाए। आपको देखने के लिए इतनी बड़ी आवाम आई है, इनको किसी काम पे तो लगाएं। बिल्कुल, सेगमेंट का नाम है अवामी मुकाबला। आवाम को ही काम पे लगाया हुआ है सबने। अवाम ही काम कर रही है, मुल्क चलाई अवाम रही है, और हमने अपने लिए ऐसी शोबाजी के लिए लोग रखे हैं ऐसे ही जो कुछ नहीं कर रहे। अब ये जो लोग हैं अली भाई, ये एक एक करके आपके सामने शेर पढ़ने की जसारत करेंगे, ठीक है। अवाम से ज्यादा मेरे ख्याल से आप अच्छा जज कर पाएंगे सबसे अच्छा शेर किसने पढ़ा है। जो सबसे अच्छा शेर पढ़ेगा अली भाई, उसको तोहफा मिलेगा, गिफ्ट देंगे आपके हाथों से। तो सबसे पहले मैं दावत कलाम दूंगा, दिखने में सबसे जो बड़े लग रहे हैं, हजरत आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद इकबाल। शाहिद सर, शेर
सुनाइए जी सर, अपना कहता है वो सुनाऊंगा कि बेबाक से अंदाज में वादों से फिरे लोग, वाह, बेबाक से अंदाज में वादों से फिरे लोग, भाते नहीं नजरों को मेरी ऐसे खरे लोग, चाहें भी अगर लौट के आते नहीं शाहिद, आंखों से गिरे अश्क या नजरों से गिरे लोग। वाह, अच्छा शेर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गुलाम मुर्तज़ा सर को शेर। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, वाह, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है सर? निशात अबीर सर मेरा नाम है। वैसे निशात अहमद मेरा नाम है, लेकिन तखल्लुस हाँ जी अबीर है। और सर अपना एक शेर आपसे कि कुछ रोज मेरा फोन अगर बंद रहे तो, कुछ रोज मेरा फोन अगर बंद रहे तो, कर कर के मुझे याद बुरा हाल न करना, समझाती रही मुझको यही देर तलक बात, जब तक मैं तुम्हें खुद न करूं कहाल न करना। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा हाशमी। हमजा, क्या करते हो तुम? MBBS। MBBS कर रहे हो, वेरी गुड भाई। आज की नस्ल का नुमाइंदा शायर लग रहा है ये भी मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। बताओ फिर। छोड़िए जो भी दुख हमारे हैं, वाह, छोड़िए जो भी दुख हमारे हैं, आपके होंठ कितने प्यारे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोड़िए जो भी दुख हमारे हैं, आपके होंठ कितने आपके होंठ कितने प्यारे। वाह वाह वाह। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, होठों के बगैर की कोई शेर सुनाओ। होठलेस। दुआ सफ़र की पढ़ी और फूंक दी उस पर। वाह। दुआ सफ़र की पढ़ी और फूंक दी उस पर, उसे लगा था कि मैं उसके पाँव पकड़ूंगा। अरे बहुत अच्छे। अब आप बताइए, अरसलान, शाहिद भाई, गुलाम मुर्तज़ा भाई, अबीर सर, हमजा, ये जो सबसे पहले जिन्होंने आए थे उन्होंने शाहिद साहब ने बहुत अच्छा किया। वाह भाई शाहिद, मैं कराऊंगा। शाहिद साहब आइए। अली भाई, अली भाई आपका, ये आपके लिए तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत अच्छा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच, वेल डन एवरीवन। मैं एक शेर आपकी नजर करता हूँ प्लीज। कि तू तो फिर अपनी जान है, वाह, तेरा तो जिक्र क्या, तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। वाह, बहुत आला अली भाई। अली भाई, इसी शेर के साथ वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेला जाए एक गेम। गेम का नाम है नजरबंद। तुम भी खेल लो गेम्स यार। नजरबंद इस गेम का नाम है। इसके लिए गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। होगा ये कि मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि आपको थोड़ा अंधेरे से डर लगता है, तो आपको हम पट्टी नहीं बांध देंगे। डर नहीं लगता मुझे, लेकिन अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, तो आंखों को मैं बिल्कुल। वेरी गुड, हम पॉजिटिव थिंकिंग है। अंधेरे किसको पसंद होने चाहिए? रोशनी और उजाले पसंद होने चाहिए। तो करेंगे ये, क्योंकि आपकी आंखें पट्टी नहीं बांध सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इधर जाके खड़े हो जाएं ताकि आपको वो आइटम नजर ना आए। और मैं भी उधर आ जाऊंगा आपके साथ। आइटम्स मुझे नजर भी नहीं आते। आइटम नजर ही नहीं आते। अली भाई, नजरबंद में होगा ये, पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर एक तस्वीर आएगी जो सिर्फ ऑडियंस देख सकती है, आपको नहीं देखनी, ठीक है? तो अच्छा, तस्वीर आएगी, वो किसी चीज, जानवर, इंसान या फिर किसी कोई लफ्ज हो सकता है। मैं सवाल कर सकता हूँ उसके बारे में? आप सवाल करेंगे और मैं हिंट्स भी दूंगा। ठीक है, लगाओ भाई पहला आइटम। ओए होए, अली भाई लग चुका है, पहला आया। ओके, पर्सन है? नहीं। खाने की चीज है? नहीं। इस्तेमाल करने की चीज है? ऑफ कोर्स। इस्तेमाल करने की चीज है। अक्सर इसको रात में इस्तेमाल किया जाता है। इंटरटेनिंग कोई चीज है? मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं उन हुदूद को ना पार करूं, मगर हाँ, हो सकता है एंटरटेनमेंट। इसको देखकर, इसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी एंटरटेनिंग चीजें कर सकते हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं, घर वाले के साथ मूंगफलियां खा रहे हैं, एंटरटेनमेंट है नहीं? यार अभी कोई और सवाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। सर्दी की तन्हा रातों में यह आपका साथ होता है। हीटर? हीटर नहीं, हीटर नहीं। हीटर हो तो फिर इसका क्या काम? यार मैं नहीं बूझ पा रहा।
अली भाई देखिए ना, देखिए मैंने आपको क्या क्या हिंट्स दिए हैं, उसको हम लोग रिकलेक्ट करते हैं। हाँ। ये अक्सर रात में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ठीक है, होती है। हाँ ओके। होती है। एंटरटेनमेंट हो रहा हो तो ये होती है कभी कभी, ऐसा मतलब आपने सवाल पूछा था कि एंटरटेनमेंट हो सकता है, तो हो तो सकता है मगर उसके लिए होता नहीं है ये। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है साल में कि इसको उठा के रख दिया जाता है, इससे फिर कोई बात ही नहीं की जाती। हटो भाई, ये बहुत हो गया, इसका इस्तेमाल खत्म, सीजनल है समझ लें इस्तेमाल इसका। नहीं आ रहा मेरे समझ। इसके साथ आप कई बार सोएं। क्या? रजाई को? यस यस यस। हाँ नहीं है, नहीं होता आप, इसके साथ आप कई बार नहीं सोए। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा बहुत की तरफ से, प्लीज इस पे हाथ लगाते हैं, बरकत हो जाए। मैं अपनी गाड़ी में रखा दूं। ओके। हंसना मनाए का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है। मेरी बहुत खुशकिस्मती कि आज आप हमारे मेहमान थे। मैं वाकई में आपको इस आर्ट को रिवाइव करने का पायनियर समझता हूं, और मैं समझता हूं कि आपकी वजह से ये आर्ट प्रिजर्व्ड है आज। थैंक यू सो मच। वरना ये खत्म हो गया था। मैं बड़ा दुख है, मैं कराची से हूँ, मैंने बचपन से बड़े मुशायरे देखे हैं। मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अब ये कभी नहीं होंगे, मगर आप जितने बड़े मुशायरे, ये और बड़ा हो चुका है आर्ट अब पाकिस्तान में, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। तालियां अली भाई के लिए। यूजुअली अली भाई, मैं कमाल की बात करता हूं जाते जाते, मगर जब कोई ऐसा शख्स हो जो हर बात कमाल करता है तो फिर मैं कमाल की बात नहीं करता। आज आप क्लोज करेंगे अपने किसी अच्छे कलाम से ये शो। इधर आके जरा अली भाई, कमा आपके पास है, शो आज आप ही क्लोज करेंगे। मैं चलता हूं। थैंक यू सो मच ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में हंसना मनाए की। ओवर टू यू अली भाई। थैंक यू सो मच। आज की जो आखिरी बात है, 3 शेर हैं जो मैं आप सबकी नज़र कर रहा हूं। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था तुम्हारा। अब किसकी तरफ देख के कहते हो कि ये है, पहले तो मेरी समत इशारा था तुम्हारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वतन को, इस मुल्क को, इस धरती को जिस एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हमारा एक साथ होना और एक दूसरे से मोहब्बत करना। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।